आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। आप सुन रहे हैं घायल इश्क सीजन 2। और कैसे है जनाब? आई होप आप अच्छे होंगे और लाइक सब्सक्राइब वगैरह सब करते रहिए और एड्स ज़रूर देखिए और प्लीज़ सपोर्ट करें यार स्टोरी टेलर को। बहुत सौ के चैनल जो है चले गए हैं और चैनल जाने का दुख क्या होता है मुझे तो बहुत अच्छे से पता है। 1 साल मेहनत करने के बाद अब जाके मुझे थोड़ी सी राहत मिली है और मैं चाहती हूँ कि यार अगर आप किसी की स्टोरी सुनते हैं तो उसे जाके सपोर्ट करो, ठीक है? उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ाओ ताकि वो चल सके। और वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रही हो या कुछ भी कर रही हो, आप जाके उसे सपोर्ट करो। देखो, कोई फ्री में किसी के लिए कुछ नहीं करता। यूट्यूब पे है, आपको फ्री में मिलता रहता है, मेंबरशिप में मिलता है, चाहे कुछ है। लेकिन कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो मेंबरशिप वगैरह नहीं चलाते, फ्री में मिलता है। तो अगर कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहता है तो उसे कोई लालची है तो कोई कुछ कुछ बता रहा है तो मत बोले यार उसको। और मैं किसी के सपोर्ट में नहीं आ रही हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि वो इंसान कितने महीनों से परेशान है। अब अगर वो अपना टाइम निकाल के आपके लिए कुछ करेगा तो भाई उसे कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। वरना देखो, बिना पैसे के तो आपके घर वाले भी नहीं आनेंगे, सच कहो तो, जब आप कैपेबल हो जाओगे। तो बस यही चाहते हैं कि सपोर्ट करो, ठीक है? वो बहुत टूटे हुए होते हैं यार अंदर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में जो है आपने देखा था कि जो सृष्टि और गोलू के बीच में हाय क्या नज़ारे हुए थे, जाके देखिए और क्या बताए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो गोलू है वो अंदर चला गया था और जो श्रिया है वो चली गई थी अपने ऑफिस, और वन्ना जो है काम कर रही थी अपना। जो सृष्टि है उसका हाथ पकड़ती है हमारी निशा और हाथ पकड़ के जो है उसके रूम में लेके जाती है और एकदम से जो है ना गेट बंद करती है। और गोलू देखता है सामने की तरफ देखता है तो गेट बंद करके जो है ना निशा आ चुकी है सृष्टि को लेके और बोलती है कि क्या, अब बताओ तुम दोनों क्या चल रहा था तुम्हारा? चाची क्या चल रहा था हमारा? हमारा कुछ नहीं चल रहा था। गोलू तू तो चुप ही कर। अच्छा खासा पसंद करता था मुझे, सुंदर बताता था, ब्यूटीफुल। आजकल मेरी भी नहीं तारीफ कर रहा है जब से ये तेरी बीवी आ गई है। हाय हाय मासी, आप मुझसे जल रहे हो? हाँ जल रही हूँ। बताओ ना क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? चाची क्या 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 आपको ये चीज़ें लगी रहती है? हाँ आपसे छोड़ो ना, मुझे जाना है। कहाँ जाना है बेटा? जॉब तो आपकी चली गई, आपके डैडा ने छुड़वा दी। कॉलेज तो जाना है और चले जाना, क्या हो गया? कॉलेज तो हम भी जाया करते थे पर रोज़ रोज़ तो हम भी नहीं जाते थे। और तेरी तो वैसे भी शादी हो चुकी है तो तुझे तो एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ना। कौन सी चीज़ पे करना चाहिए? वही जो तेरे शरीर पे निशाने छोड़ रखे हैं। और इसके देखे देखे मासी, ऐसा कुछ नहीं है। हाय मेरी बच्ची, बेटा ये खेल हमने भी खेल रखा है। हाँ 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 तो क्या तो हो गया तो? अरे कैसे बातें करो सृष्टि, ऐसे गिव अप मत करो, थोड़ा सा तो प्रिटेंड करो। अच्छा बेटा, आप प्रिटेंड कर रहे हो, उसका मतलब है ना हुआ। मासी, अब ये कलाकारी बैठ के मैं सुबह सुबह थोड़ी ना बनाऊंगी कि खुद को ही अपने आप को ही बाइट करूँगी। हाँ है, और वो है हमारे बीच में सृष्टि। चुप रहो तुम। और उसका आके मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि चाची कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब पैर छू रही थी ना ये श्रिया के, इसने तेरा पैर खींचा। अब पूछ मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मेरी जो नज़र है ना वो तुम दोनों पे ही रहती है। चाची देखो, अपनी नज़र को सही करो। नज़र आप चाचू पे मारो, मेरे ऊपर नहीं यार। कैसी बातें करते हो यार? कुछ नहीं खींचा था इसने। कुछ नहीं खींचा सा? अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो। ठीक है, मत बताओ। हम मैं तुम्हारी चाची रही कहाँ और तुम्हारी मासी? मैं तो हूँ ही नहीं। मैं तो इस घर में हूँ ही क्यों, पता नहीं क्या। मासी ये मेलोड्रामा क्यों कर रहे हो आप? अच्छा हम बता रहे हैं।
सृष्टि प्लीज़ आप बाहर जाइए, ठीक है तो आपको जो करना करो। और वहाँ से जो है वो चली जाती है। तभी जो सृष्टि है बोलती है कि हाँ मासी पूछो, चलो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, मुझे कुछ नहीं पूछना, सब दिख रहा है साहब। वो तो मैं थोड़ा सा छेड़ रही थी उसको। वो क्या है ना, वो अपने डैडा को लेके थोड़ा सीरियस हो गया था परसों, तो बस मैं तो उसके साथ ऐसे ही छेड़ रही थी उसको कि वो पहले जैसे हरकत करे। वो क्या है ना, उसने सब कुछ करना छोड़ दिया। सृष्टि, चाहे तुम दोनों पास भी आ गए हो रात या आओगे, देखो पार्टनर्स हो, पर जो गोलू है ना, जो वो पहले करता था, उसका जो बचपना था, मानो जैसे खो गया वो। और ये सब जो है अपने डैडा को देखकर। हाँ हाँ मासी, इसलिए तो मैं उन्हें परेशान करती रहती हूँ, उनके पास आती हूँ, क्योंकि मासी अगर मैं भी उनके पास नहीं गई और मैंने भी उनसे दूरियां बना ली तो वो दूसरे जोन में चले जाएंगे, जिससे वो बाहर नहीं आ सकते, टेंशन में जाएंगे और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बाहर जाके कोई भी काम करेंगे, पर अपने डैडा को ऐसी हालत में नहीं देखने के। और डैडा तो चली गए हैं ऑफिस, उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि ये क्या कर जाएंगे, और ये कुछ भी कर सकते हैं अपने डैडा के लिए। हाँ बस मैं तो उसे ऐसे ही छेड़ रही थी। अरे बहुत अच्छी बात है सृष्टि, गोलू अपने परिवार से अलग नहीं जा सकता था तुम्हारे साथ, उसके लिए बहुत मुश्किल है। मैं समझती हूँ मासी, मैं समझती हूँ कि किसी का पूरा परिवार ही उजड़ गया तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसी परिवार की लड़की को वो सामने देखे, बड़ा ही वो उससे प्यार करता हो, लेकिन मासी नफ़रत तो आ ही जाती है ना, जब वो अपने घर वालों को स्ट्रगल करते हुए देखे। बस मेरी इंटेंशन यही है चाची के, बस जल्द से जल्द ये दो परिवार एक हो जाए, और मैं करके छोड़ूंगी इसको, देख लेना मासी। पर बेटा कैसे मासी, देखते जाओ आप, जैसे पहले रहते थे ना ये एक साथ, देखना मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी जो आप सब साथ आ जाएंगे, आपको भी अपनी बहन से दूर नहीं होना पड़ेगा। और जो मम्मी जी है मेरी, माँ से उनको दूर नहीं होना पड़ेगा। उनमें कितना अच्छा बाउंड था भाभी और ननद का, माँ समझती थी वो मेरी माँ को, और बड़ी और डैडा का। देखना मैं सब अच्छा कर दूँगी, सब। बेटा तुम जो भी करो मैं तुम्हारी साथ हूँ और पूरा साथ दूँगी। अगर सच में ऐसा हो जाए तो मैं सारी चीज़ें एक तरफ करके मैं तुम्हारा साथ दूँगी। थैंक यू सो मच मासी। अच्छा थैंक यू बोलेगी? हाँ थैंक यू बोलूँगी। आपको क्या लग रहा है कि मुझे पता नहीं है इस नुकसान में आपका भी कितना बड़ा नुकसान हुआ है? अरे आपके बच्चों की सेविंग तक चली गई, इसमें भविष्य तक चला गया, और आपने बिना बोले सब कुछ दे दिया, फिर भी आप इतना अच्छा व्यवहार कर रही है। जो निशा है ना वो आगे बढ़ती है और उसके सर पर हाथ फेरती है और बोलती है कि ऐसा मत सोचो। और जब एक परिवार में रहते हैं ना तो ऐसे हाथ छोड़कर जो है ना जाया नहीं जाता, और हम जब उनके साथ चल रहे हैं और हमारा ही परिवार है तो ये नॉर्मल बात है। और तू कोई रिग्रेट मत कर, देखो ये वक्त ख़राब था और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इतना तो मुझे भी पता चल गया है। तू फिक्र मत कर, तू जो भी करेगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ मैं ऐसे ही बोल रही थी, उसको छोड़ना मत, उसने अपनी मासूमियत खो दी है। बहुत खुश रहता था वो, जब तूने उसका दिल तोड़ा तब से वो ऐसे ही जी रहा है। हालत देख उसकी क्या हो रही है। अच्छा खासा पुशअप मारता था, सबसे प्यार करता था, और तुम्हें लेने जाता था, तुम्हें छोड़ के जाता था,
इस कॉलेज से, स्कूल से, सब चीज़ करी उसने तुम्हारे लिए। और जब तुमने उसे सब बोल दिया ऐसे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, उसकी ज़िंदगी तो उस दिन से ही उजड़ गई थी। अब फिर से उसके चेहरे पे मैं रौनक देख रही हूँ। बस उसकी मासूमियत कभी खोने मत देना। नहीं मासी, चाहे गोलू मेरे पे हाथ भी उठाते, मैंने सोच रखा है, नहीं बेटा वो सब कुछ कर लेगा पर हाथ नहीं उठाने का। इतने संस्कार तो उसे श्रिया और वंदना ने दे रखे हैं। तभी जो है वो अपने गले लगती है मासी के और अब बाहर जाती है। वो जो गोलू है वो निधि को छोड़ने का चला गया था कॉलेज, और वो छोड़ देता है निधि को। और अब जो है गोलू जाता है साइड पर जहाँ हमारी जो श्रिया है वो काम कर रही थी, और वो वहाँ पे जो पूरा प्रोजेक्ट जो उसने चला रखा था, श्रिया पूरी तरीके से लग गई थी। वो कुछ नहीं देख रही थी, उसका कोट उसके हाथ में था और एक फ़ाइल उसके हाथ में थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स, और वो बताने पे लगी हुई थी कि यहाँ से स्टार्ट करो आप और ऐसे करो, वहाँ पे माल डालना है और यहाँ से स्टार्ट करना है, ये कंसाइनमेंट जो है ना पूरा होना चाहिए। कितने लेबर इसमें लगेंगे आप लगाइए प्लीज़, मुझे ये चाहिए। और जितना इसमें पैसा लगना चाहता है उसकी चिंता मत करिए, और किसी को चोट भी लगेगी, कुछ भी होगा उसका हम मेडिकल जो है प्रोवाइड करेंगे। और ये सब जो है वो बात कर रही थी, डिस्कस कर रही थी अपने मैनेजर से, और जो उनका सीईओ था वो भी वहाँ पे खड़ा हुआ था। काम काफ़ी हो चुका था क्योंकि जो श्रिया है ना सब बड़े बजट पे कर रही थी, जितना भी पैसा लगाना था ओनर ने उसको बोल रखा था तुम लगाओ, बस ये प्रोजेक्ट पूरा करना है जल्द से जल्द। और यहाँ तक के जो है जिसका प्रोजेक्ट था उस ओनर ने भी, यानी कि जो हमारी सिम्मी है, उसने भी जो है ना अपने हाथ खोल दिए थे कि प्रोजेक्ट को जल्दी बनाओ, क्योंकि सरकार की नज़रों में कोई प्रोजेक्ट आता है ना तो कब उस पर वो उंगली उठा दे, कब बंद कर दे और कब क्या कर दे कुछ पता नहीं होता। तो इस वजह से जो है ये प्रोजेक्ट जल्दी बना रहे थे। जो गोलू है वो खड़ा हुआ देख रहा था और पसीने आ रहे थे, और बार बार जो श्रिया अपने जेब से जो है रुमाल निकाल रही थी और बार बार जो है ना पसीने साफ कर रही थी, लेकिन वो लगी हुई थी काम पर। तभी जो श्रिया है उसके सामने एक हाथ आता है और वो पानी की बोतल थी वो ले लेती है और उसे पी लेती है। तो वो जैसे ही मुड़ती है तो देखती है गोलू सामने खड़ा है। तुम यहाँ? हाँ डैडा, वो मैंने सोचा आपने बोला था ना कि आप आ जाना जहाँ मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, तो मैं बस देखने आया, नीति को छोड़ने गया था। अच्छा ठीक है, ज़्यादा देर मत देख, एक काम कर, मेरे साथ आ, वहाँ पे खड़ा हो जा, वहाँ पे ना छाँव है, चल आ जा। और जब उसका हाथ पकड़ के वो ले जाने लगती है ना, तो जो गोलू है वो वहाँ से हिलता नहीं और बोलता है कि आप भी तो धूप में खड़े हो। गोलू, ये लॉजिक लगाने का टाइम नहीं है बेटा, ऊपर से धूप इतनी पड़ रही है, ये तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, चला। क्यों, आपकी तबीयत इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी है। गोलू, तुम सुनते क्यों नहीं हो? और जाइए, आप जाइए यहाँ से, मैं 1 मिनट रुक। और वो अपने जेब से जो है हैंकी निकालता है, हैंकी निकाल के जो है साफ़ करती है। और जो उसने ब्लेज़र जो उसने अपने हाथ में ले रखा था उसको जो है ऊपर कर लेती है और बोलती है कि क्या, चला इधर आ, और लेके उसे छाँव में जाती है और ब्लेज़र उतारती है और पानी देती है, ये ले पी, आंखें लाल हो चुकी है तेरी। और उसको बार बार पसीना पूछ रही थी और बोलती है कि चल जा जा, घर जा, यहाँ बहुत धूप हो रही है। नहीं, अभी तो काम कर रहे हो ना यहाँ पे। गोलू, मुझे काम करना पड़ेगा, मेरा प्रोजेक्ट है, अगर मैंने नहीं किया तो क्या होगा, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो। और मम्मा ने कहा था कि आपके टेस्ट करवाने हैं, मैंने सब सुन लिया था, चलो पहले आप अपने टेस्ट कराओ। बेटा, ये प्रोजेक्ट जो है ना इसे हमें जल्दी पूरा करना है, हमारे पास समय बहुत कम है। हमने सरकार से भी परमिशन ले रखी है, अगर उससे एक भी दिन आगे हो गया ना तो शायद ये प्रोजेक्ट रुक जाएगा और हमारे हाथ से चला जाएगा। अगर मुझे तुम्हारा भविष्य बनाना है, मुझे धूप में क्या, मैं आग में भी उतर जाऊंगी। प्लीज़ गोलू, यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे भी यहीं खड़ा होना है।
तुम ना पागल हो चुके हो। 1 मिनट, मैं छाता मंगाती हूँ। नहीं, मैं हूँ तो छाँव में, फिर भी छाँव में है, तू छाता ले ले, घर तक जाएगा, धूप है बहुत। पागल हो गया, आंखें भी लाल हो गई है तेरी। 1 मिनट रुक। और वो ठंडे पानी के उसके जो है ना आंखों पे छपके मारती है थोड़ा सा। अब सही लग रहा है? हाँ, सही लग रहा है। देख, यहाँ पे मत आना, यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है। आप लंच कब करोगे बेटा? लंच कर लेंगे हम, टाइम हो चुका है लंच का, 3 बज रहे हैं। बेटा कर लेंगे, ऐसे काम करोगे आप? जब तक प्रोजेक्ट तैयार होगा, जब तक तो आपकी हालत ही ख़राब हो जाएगी। मेरी कुछ हालत ख़राब नहीं होने की, ठीक है? चल जा यहाँ से। वो देख मुझे बुला रहे हैं। प्लीज़ 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 गोलू, ठीक है, करिए आप मनमानी। मैं भी खड़ा हूँ यहाँ, मुझे आपके टेस्ट करवाने हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, आपको करवाने हैं, बस बहुत हो गया। तभी जो वहाँ पे जो उसका सीईओ है वो आते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ श्रेया, और ये कौन है? सर ये मेरा 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 बेटा है। अच्छा, हेलो यंग मैन। हेलो सर। सर देखिए ना, इनकी तबीयत ना कई दिन से ख़राब हो रही है, इनको चक्कर से आ रहे हैं और मैं इनके टेस्ट कराना चाहता हूँ, पर ये मेरे साथ जान रहे हैं, प्लीज़ इनको भेज दीजिए ना। श्रेया क्या ये सच है? जाओ आप, हम संभाल लेंगे यहाँ काम। ऐसा कुछ नहीं है एनके जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही प्यार दिखा रहा है। देखे ना प्लीज़, अंकल हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ भेज दीजिए ना, बस मैं टेस्ट करा के यहीं छोड़ दूँगा इनको, बस मुझे इनके टेस्ट कराने हैं। तभी जो श्रेया बोलती है कि गोलू आप मेरे से पिट जाओगे, और फिर पसीना आ गया। फिर वो उसका पसीना साफ करने लगती है, फिर उसको पानी पिलाती है। तू जा यहाँ से घर, सुनाई दे रहा है ना? जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगा, मुझे आपके टेस्ट कराने हैं, बस कराने हैं। मुझे मम्मा ने बोला है, और मम्मा ने बोला है मैं करूँगा। तभी जो श्रेया गुस्सा होती है, रन के शर्मा बीच में आते हैं और बोलते हैं कि चले जाओ, बहुत कम ऐसी औलाद मिलती है जो अपने बच्चों को प्यार करती है, वरना घर में रह के भी माँ बाप बीमार होते हैं, उन्हें कोई बैठ के बात करने वाला भी नहीं मिलता। चले जाओ। वो नहीं जाएगी, नहीं जाएगा वो आपका ही बेटा है, पता है ना? ठीक है, पर यहाँ पे मैं संभाल लूँगा, सब कुछ ओके चल रहा है, थोड़ा सा ही तो टाइम लगेगा ना। सब तुम एडवांस में चल रहे हो, अगर तुम जाकर सो भी गए ना 5 घंटे, तब भी जो है ये प्रोजेक्ट सही चलता रहेगा। इतने एडवांस में चल रही है सबके सब, तुमने इतनी एडवांस में चला रखा है सबको। जाओ तुम जाके पहले टेस्ट कराओ। क्या गोलू आप भी, चलो मैं ब्लूटूथ लेके आ रहा हूँ। वो लेके आता है और उसे बिठाते हैं, और जो श्रेया बैठ के चली जाती है, और जो एनके वर्मा है बोलती है कि कितना प्यार है इन दोनों में, सच में। और अब उसे जो है हॉस्पिटल लेके जाते हैं, अपने चाचू के वहाँ लेके जाते हैं, और हमारा जो गोलू है बोलता है कि क्या हम अंदर आ सकते हैं? तभी जो लक्की है वो देखती है, बोलते है कि गोलू तुम दिया आप? हाँ, वो इनको चक्कर आ गए थे। चक्कर क्या हुआ? अरे इनको चक्कर आ गए थे, मम्मा ने मेरे को बताया, तो जो है ना इनके ऑल टेस्ट करवाने हैं चाचू। ओके ठीक है, चलो हम कराते हैं। अरे लकी, ये तो पागल हो चुकी है, और तुम भी पागल हो चुके हो शायद इसके चक्कर में। वो सही है, पागल नहीं है, आप बेफालतू में इग्नोर कर रहे हो। चलिए, और जो है उसको ले जाते हैं, उसके ऑल टेस्ट करवाते हैं भाई में, और लक्की की कृपया से सारे टेस्ट हो भी जाते हैं 2 घंटे में, क्योंकि श्रेया बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी, और ऐसे करके उसकी सारे सब ऑल टेस्ट होते हैं उसके, MRI MRP सब होते हैं, सब कुछ होते हैं उसके, जो भी है। और अब जो श्रेया बोलती है कि अब मैं जा सकती हूँ? हाँ जा सकते हो। तभी जो
गोलू है बोलता है कि चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, बस कर, अब घर चला जा, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तेरे ऊपर, तू है कि मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, चल जा। लक्की बोलता है कि पहले आपकी जिम्मेदारी भी तो ज़रूरी थी ना। और गोलू छोड़ दे, ठीक है। और वो श्रिया को लेके जाता है और श्रिया जो है ना चुप थी। तभी गोलू बोलता है कि बात करो ना मुझसे, क्या हुआ? आई एम सॉरी, अच्छा मैंने आपके ज़बरदस्ती टेस्ट करा दी। हाँ उन्होंने आपका ब्लड निकाल लिया, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा था, इतना सारा ब्लड निकाल लिया, अगर कम पड़ गया ना तो मैं ही आपको ब्लड देने वाला हूँ, पता है आपको? मैं एक्स्ट्रा खाना खा रहा हूँ और एक्स्ट्रा जूस पी रहा हूँ ताकि मुझे कोई ज़रूरत ना पड़े किसी की भी कि आप ब्लड लाओ और ये चढ़ा देंगे, तो मैं ही काफ़ी हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं नाराज़ हूँ तेरे से। क्यों? तो धूम में क्यों खड़ा था वहाँ पे? आंखें लाल हुई पड़ी है, हालत देख तेरी क्या हो गई, काला हो जाएगा तू। हाँ तो हो जाने दो। अच्छा फिर पता है ना कैसे लगेगा? हाँ पता, आपका बेटा नहीं लगने का, आप इतने गोरे और मैं काला हो जाऊँगा, वो अलग है। हाँ तो लेकिन कुछ भी हो डाटा, इतनी धूम में तो मैं तो सच में बहुत काला हो जाता, और आपकी स्किन फिर भी ऐसी कैसी है। हाँ तो ठीक है ना। अब जो है वो छोड़ देता है और अब जो है ना वो छाता देता है, जो गोलू है वो छाता देता है लाके। ये क्या है, ये आप खड़े हो एटलीस्ट तो छाता खोल के खड़े हो सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। और मुझे मेरे डाटा भी काले नहीं चाहिए, वरना जो श्रेया है बोलते कि वरना क्या, वरना मम्मा को कोई और ना देखना पड़ जाए। अच्छा रुक तू, और वो है वहाँ से भाग जाता है। तभी जो एन के वर्मा है वो देख रहा था, तभी वो आके बोलता है कि कितना प्यारा बॉन्ड है आपका, आप नाराज़ भी होते हो और उसे प्यार भी कितना करते हो, और वो भी कितना प्यार करता है। वो मेरी पूरी दुनिया है। और उसकी जो वाइफ है वो इनकी शादी हो गई। हाँ मेरे बेटे की शादी हो गई, और मेरी बहू दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये मेरी नन्ही परी है। वो दिखाने लगते हैं, होता है ना जब किसी की प्रिय चीज़ होती है ना तो मुझे दिखाते हैं तो बहुत खुश होती है वो भी देख के। और अब जो श्रिया है वो उसे छाते को रखती है तो वो देख के फिर हंस के थोड़ा सा मुस्कुरा के वो उसे खोल लेती है। और जो गोलू है हमारा चला जाता है ये देख के कि छाता खोल लिया, वो खड़ा था अभी भी। अब वो जाता है घर जाके जो है ना वो क्या करता है कि कमरे में कोई है नहीं तो वो अपनी बेल्ट को निकालता है और अपनी शर्ट को खोल के जो है ना वो निकालने ही वाला था, तो सामने जो है सृष्टि खड़ी थी अपना हाथ ग्रैब करके, और उसे बड़े थोड़ा सा जो है ना चंचल निगाहों से देख रही थी। तभी एकदम से वो अपने ऊपर जो है अपनी शर्ट करता है, बोलता है कि क्या 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 है ये, ऐसे क्यों नहीं आ रहे हो मुझे? हाय, थोड़ी देर और इग्नोर कर देते, मैं भी आपके डोले सोले देख लेती। वैसे सिक्स पैक बहुत अच्छे है। चुप करो तुम, कुछ भी। हाँ 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 हाँ, अरे देखो कुछ मत बोलना, और रात के लिए तो मत ही बोलना। अच्छा आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रात के बारे में बोलने वाली हूँ? वैसे मैं भूल गई थी। अब मुझे बोलना चाहिए, देखो कुछ मत बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनना। आई बस मैं जा रहा हूँ। उसका हाथ पकड़ दिया, वो हाथ पकड़ के जो है ना एकदम से उसको गले लगा लेती है। अब बोलती है कि हाँ इतनी अच्छी रात भी थी और एक बार भी गले नहीं लगाया, सड़ू कहीं के। अच्छा मैं सड़ू हूँ? हाँ आप सड़ू हो पर क्यूट भी हो। हाँ ठीक है, हटो अब, मुझे ईचिंग हो रही है, मैं धूप से आया हूँ। हाँ तो क्या हो गया, बदबू नहीं आ रही है? मुझे बदबू नहीं आती है आप में से। हाँ तुम्हें क्यों आएगी, तुम तो अलग ही नशे में हो ना। सही कह रहे हो, मैं आपके नशे में पागल हो चुकी हूँ। तभी वो उसे अलग करता है, बोलता है कि तो बाहर आ जाओ, नींबू पानी बना के लेके आऊँ? नहीं, कॉफ़ी बना के लेके आओ अच्छी सी। कॉफ़ी पीनी है आपको? हाँ थोड़ी थक गई थी, मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का, पर कोई नहीं, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लेके आती हूँ। नहीं नहीं तुम्हें कॉफ़ी पीनी है, मैं ही लेके आ रहा हूँ। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए। नहीं सर में दर्द हो रहा है क्या? क्या हुआ? और
जो गोलू है ना उसके फोरहेड को टच करने लगता है और देखने लगता है कि अरे मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, वो मुझे बस दवाई चाहिए। किस चीज़ की दवाई? हुआ क्या है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि बीमार हो गई क्या? सुबह उठने की ज़रूरत क्या है? देखो तुम्हें शायद बुखार हो गया, मुझे बुखार नहीं है, तो फिर कौन सी दवाई चाहिए? वो क्या? वो मुझसे चले नहीं जा रहा है। तभी एकदम से जो गोलू है वो दूसरी तरफ फेस करता है, बोलता है कि इसकी कौन कौन सी दवाई आती है? मुझे नहीं पता, पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। अच्छा ठीक है, चलो आप तैयार हो जाओ, मैं आपको डॉक्टर के लेके जाता हूँ। इसके लिए कौन डॉक्टर के जाता है? यहीं पे ला दो। तो मैं क्या कह के लाऊंगा? कि क्या कहूँ मैं? वो मेरे से पूछेगा कि किस चीज़ की दवाई, तो मैं उसे क्या बताऊँ? हाँ तो बता देना कि मैंने रात अपनी वाइफ के साथ कुछ किया था। शट अप! ये बताऊँ मैं जाकर उसको? अच्छा छोड़ो, ये बता देना कि मेरी शादी हो रखी है, तो अपने पार्टनर के साथ मैंने कुछ किया, उसको दर्द हो गया। शट अप! वो भी घूम फिर के एक ही चीज़ है। एक मुहावरे को कई प्रकार से मत बनाओ मुझे। तो फिर मैं क्या बताऊँ आपको? हाँ तो आप ही बताओ ना, आपको दर्द हो रहा तो आप ही बताओगे ना, मुझे नहीं पता। मैं ये बात ना तो मासी को बता सकती ना मम्मा को बता सकती, तो आपको ही तो बताऊंगी ना। अब आपने किया है तो मैंने अकेले नहीं किया। हाँ आपने ही किया था। अच्छा ठीक है ना, चलो मैं ले जा रहा हूँ डॉक्टर के ले जाके भी तो आप बताओगे ना, मैं नहीं बताने का, आप बताओगे ना। वाह ठीक है, चलो मैं भी डॉक्टर को बता दूंगी ना कि इन्होंने किया है, इनसे पूछो। अरे ये भी कोई बात है कि किया मैंने है, लेकिन हुआ तो तुम्हारा है ना। देखो यहाँ पे जो है ना ऐसी बातें मत करो। वैसे भी कमेंट्स में जो है ना संस्कारी लोग आ जाएंगे, फिर सरू को उल्टा सीधा बोलेंगे कि कैसे कैसे वर्ड यूज कर रही है। हाँ तो वो हकीकत है। जब हकीकत में कपल्स के साथ इतना सब कुछ होता है, बच्चे होते हैं, जब बच्चा होता है डांस करते हैं, उसका फंक्शन मनाते हैं, क्या उनको ये नहीं पता कि बच्चे कैसे होते हैं? तो फिर किस चीज़ की शर्म? अरे ठीक है ना, वो जब नहीं मानते, अरे उसे छोड़ो तुम यार, क्या स्टोरी टेलर को उठा के बैठ जाती हो? तुम चलो। और वो उसे पकड़ के जो है ना लेके जाता है बाहर, अपनी शर्ट के बटन बंद करता है, और जो निशा है वो मिलती है, बोलती है कि कहाँ चली सवारी? वो इनको घर में बोर लग रहा था तो इन्हें घूमना है। घूमना है बेटा आपको? हाँ हाँ मुझे भी पता चला, मुझे घूमना है। सृष्टि नहीं, मुझे कूदना है। क्या क्या कूदना है? ये पागल हो चुकी है। इसको ना खट्टा खाना है। खट्टा खाना है? बेटा तुम्हें खट्टा क्यों खाना है? नहीं मुझे तो मीठा खाना था। तुम चुप रहो 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ। मैं वो चाची एक कुआं देखा मैंने, तो उसमें कुएं में मैंने मेंढक देखे, तो मुझसे वो गिने नहीं जा रहे थे, मैं इसको ले जा रहा हूँ साथ में। हाँ हम मिलके गिन लेंगे ना। वाइट गोलू, तुम्हें और कोई बहाना नहीं मिला? मेंढक यार, कि मेंढक तुम इसे कुएं के पास ले जा रहे हो? सृष्टि पता चले तुम्हें कुएं में गिरा के मार दे। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, और मुझे कोई मेंढक नहीं गिनने। ये पागल हो चुका है, कुछ भी मुझे नहीं जाना, मैं ऐसे ठीक हूँ, मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। शट अप, चुप 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 रहो। उसका मुंह बंद कर लेता है। दवाई? कैसी दवाई? वो इससे बुखार है, तो वो बुखार की दवाई लेके आ रहा हूँ मैं। बुखार की दवाई तो मेरे पास भी रखी है, 1 मिनट मैं लेके आ रही हूँ। नहीं चाची, वो इससे दूसरी तरह का बुखार है, दूसरी तरह का बुखार। अब ये दूसरी तरह का कौन सा बुखार? अच्छा मेरे पास कई तरह की बुखार की दवाई रखी है, एक मिनट मैं लेके आ रही हूँ। चाची उससे वो वाला नहीं, दूसरे वाला बुखार है। अब क्यों नहीं समझ रहे हैं, हमें जाना है। तभी जो वंदना है वो भी देख रही थी, तभी वंदना बोलती है कि निशा। हाँ वंदना इधर आओ। हाँ। तभी वो कुछ कान में बोलती है, और जो निशा है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, बोलते हैं कि अच्छा हाँ तो तुम देर क्यों कर रहे हो? जाओ यहाँ से। आपकी समझ में आ गया? हाँ बेटा आ गया। बेटा दवाई, हाँ जाओ जाओ, हाँ आराम से ले जाना, शायद चले नहीं जा रहा। तभी जो है वो बाहर चले जाते हैं। तभी जैसे ही बाहर निकलते हैं गोलू बोलता है 1 मिनट, चाची ने ऐसे क्यों बोला? तुम्हें चले नहीं जा रहा? मुझे क्या पता, जाओ पूछ लो चाची से।
कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? पता चल भी गया माय स्वीट हस्बैंड तो क्या हो गया? उन्होंने भी तो किया होगा ना ये सब, तो पता है उन्हें। शट अप, पेरेंट्स के बारे में ऐसे नहीं बोलते। हाँ, आपने वो कहानी सुन रखी है क्या कि मम्मा में कैसे हुआ था? हाँ, कैसे हुआ था कि ऊपर से जो है ना एरोप्लेन गिर के गया था या मंदिर की पेड़ों पे मिल गया था। हाँ, तो मुझे यही बताया था मम्मा ने कि मैं रास्ते से जा रही थी तो सब्जी वाले के पास लेटा हुआ था, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने खरीद के ले आई। व्हाट? तुम अब तक वही कहानी में हो? मजाक कर रहा हूँ, चलो आओ। और वो चले जाते हैं। तभी जो निशा है वो बहुत हंसती है, बोलती है कि सॉरी मैं समझ ही नहीं पाई। तभी वंदना बोलती है कि कोई बात नहीं, काम कर लो। और जो वंदना है चली जाती है और निशा अपने सिर पे मारती है, बोलती है कि मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, मेरी तो हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब हुई थी, और वंदना की भी। हाँ, मैं ही क्यों नहीं समझ पाई। अब बच्चों के भी यही दिन देखने पड़ेंगे क्या निशा। और वो ये कह के चली जाती है। और हमारा जो गोलू है अब लेके जाता है वो डॉक्टर के पास। और हाँ, अपने चाचू के यहाँ पर तो वो बिल्कुल नहीं लेके जाता भाई। अब वो लेके जाता है डॉक्टर के पास। अब जाता है और बैठ जाते हैं, जाके बोलते हैं कि हाँ जी बताइए। मेरी वाइफ है, इनको दवाई चाहिए। हाँ जी, किस चीज़ की दवाई चाहिए आपको? हाँ, उसे छोड़ो, आप ये बताइए आपको हुआ क्या है? मुझे वो इनसे पूछो। हाँ, तो आप बताइए इनको हुआ क्या है? अरे मुझे थोड़ी ना हुआ है, उन्हें हुआ है। कैसे डॉक्टर हो आप? अरे नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे नहीं पता, इनसे ही पूछो। और वो दोनों ऐसे कर रहे थे। तभी डॉक्टर बोलता है कि 1 मिनट, एक काम करो, किसी तीसरे आदमी को लाना चाहिए था ना जो बता सके। आप दोनों लड़ लेते, डिसाइड करके उसे तुम कंफर्म करके आते कि क्या हुआ। हाँ तो डॉक्टर साहब तीसरे आप तो। हाँ तो मैं तीसरा ही पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है। वो इनको दवाई चाहिए, वो ही पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं कौन सी दवाई दूँ। इनसे ना चले नहीं जा रहा। अच्छा, चले नहीं जा रहा, आपकी टांग में प्रॉब्लम है? मेरी टांगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर। देखो अगर आप उल्टा सीधा बोलो ना, मैं आप पे इलाज नहीं करवाने की। अरे तो चले नहीं जा रहा, टांगों में प्रॉब्लम होगी ना, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। तो हड्डी वाले डॉक्टर से मिले आप रूम नंबर 13 में। अरे मुझे आपसे ही काम है, आप गायनिक हो ना? हाँ हाँ हाँ, तो वही काम है। अच्छा अच्छा, वो चले नहीं जा रहा। हाँ, वो चले नहीं जा रहा। हाँ चलो, डॉक्टर साहब समझ गए, दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी जो डॉक्टर है बोलता है कि अच्छा ठीक है, एक काम करना, वहाँ से जो है साफ़ करके दवाई लगा लेना, फिर आपसे अच्छे से चले जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दवाई, हाँ हाँ ये लिक्विड है, इसको आप लगाना, और फिर लगा के जो है ना थोड़ी देर लेट जाना, और ये दवाई है, इससे घाव सूख जाएगा। घाव सूख जाएगा? डॉक्टर साहब आप कौन से घाव की दे रहे हो? मुझे कोई घाव नहीं हो रहा है। हाँ तो ये मतलब आपको वो नहीं हो रहा है? तभी गोलू बोलता है 1 मिनट डॉक्टर, मतलब इन्हें क्या हो रहा है आप हमें बताएंगे? मैंने जो समझा वो हो रहा है। हाँ तो आप बताइए ना इनको क्या हो रहा है। अरे इनको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब यह है कि लैब में इनके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा ऊपर। अरे समझे नहीं होगा आप, थोड़ा सा लैब से ऊपर जो है, समझ रहे हो आप? समझ गया, इसको वो नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई और प्रॉब्लम है। क्या समझे बोलो इन्होंने? अगर मैं बोलूँ तो हिंदी में तो जांग लगना। व्हाट? डॉक्टर साहब आप पागल वागल हो गए, मुझे ऐसे कुछ नहीं लग रहा है। तो फिर क्या हो रहा है, कुछ बताओगे आप? ठीक है, मैं बस इतना बता सकती हूँ कि इन्होंने किया मेरे साथ, बस ये बताएंगे। आप ही बता दो क्या हुआ। मैंने सिर्फ करा, देखो फील ही ना हो रहा है, तो यही तो बताएंगे ना अच्छे से। मैंने करके छोड़ दिया है, तो मुझे क्या पता, हो तो इनको रहा है ना। हाँ तो आप बताओगे? वाह, करने वाले को कुछ नहीं पता होता, करने वाले को सब पता रहता है, इनसे ही पूछिए आप। भाई मैं अपना सर नोच लूँगा, मुझे कुछ बताएगा।
एक काम करो, आप जाओ यहाँ से, मुझे आपका इलाज ही नहीं करना। देखा सिस्टी, तुम्हारा इलाज ये भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि ये सच में बताया नहीं जा सकता। शट अप, क्यों नहीं कर रहे हैं? हर चीज़ का इलाज होता है, तुमसे सही से बताया नहीं जा रहा है। रुको 1 मिनट, मैं बताती हूँ। और जैसे ही वो सामने देखते हैं, वो अपने बालों को नोच रहा था डॉक्टर। मुझे माफ़ कर दो, मुझे आज लग रहा है कि मैं डॉक्टर ही क्यों बनाऊँ। मुझे नहीं करना इलाज, और बना तो फिर मैं गायनिक ही क्यों बनाऊँ। मुझे वैसे भी सब बोलते थे, लड़का होके गायनिक वाला डॉक्टर बन रहा है, प्रॉब्लम आएगी। वही हुआ। डॉक्टर साहब 1 मिनट में मैं हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं क्या। जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। और जो है वो घंटी बजाता है, जो है वहाँ पर रखी रहती है, इन्हें लेके जाइए। और उन्हें जो है हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है। तभी गोलू बोलता है, देखा निकाल दिया, इतनी बड़ी चीज़ है ये कि हमें हॉस्पिटल से निकाल दिया। इसलिए निकाला क्योंकि हम में से कोई बता नहीं रहा था। अगर आप सही सही बता देते कि आपने ये चीज़ें की है, तो आइंदा मैं नहीं करूँगा, बस नहीं करने का। मैं आपको ऐसे ही लग रहा है ना, मैं नहीं करने का। अब देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है, चले भी नहीं जा रहा है, 1 मिनट रुको। और वो एकदम से गोद में उठा लेता है। गोद में उठा के जो है ना, वो ले जाता है बाइक के पास और बोलता है कि आप तो इस पर भी सही से नहीं बैठे जा रहा होगा। नहीं, वो मैं दोनों पैर इधर करके बैठी हूँ तो बैठे जा रहा है। सिस्टी, हम जल्दी गाड़ी ले लेंगे तो सब सही हो जाएगा। और वो अपनी जेब से जो है हैंकी निकालता है, उसका पसीना साफ करता है। कोई बात नहीं गोलू, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। गाड़ी में तो सीट इतनी दूर होगी, कम से कम इसमें मैं आपको चिपक के तो बैठ जाती हूँ। आपको यहाँ पे भी रोमांस लग रहा है, चलो अब डॉक्टर के पास, मैं ही बता दूँगा। आपको दिक्कत हो रही है, मैं भी लेके घूम रहा हूँ। अगर मैं उसे सही से बता देता तो वो इलाज कर देता। वैसे अभी भी सही से बता दोगे तो इलाज कर देगा, पक्का? हाँ पक्का, इस बार मैं ही बता दूँगी। तो चलो फिर यार, फिर दूसरे हॉस्पिटल जाने में भी आपको टाइम लगेगा और दर्द भी होगा। आप इस पे ही चलो, मैं मना लूँगा उसे। तभी वो दोबारा जाते हैं और जाके जो है ना बोलते हैं, हमारा गोलू, डॉक्टर कौन है आप? तुम फिर आ गए जी, हाथ जोड़ता हूँ। वो एकदम से पैरों में पड़ जाता है। जाकर गोलू बोलता है कि डॉक्टर, अब मुझे पता है, मैं बता दूंगा, बस एक बार। डॉक्टर, मेरी बीवी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो जा नहीं पाएगी, प्लीज़ देखो ना उसको कितने पसीने भी आ रहे हैं। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़। ठीक है, बता दोगे ना? हाँ मैं बता दूंगा, बता दूंगा। और गोलू को जो है ना सिस्टी देख रही थी, तभी बोलते, आप पैरों में क्यों पड़े हो? उठिए, आप ऐसे अच्छे नहीं लगते। कोई बात नहीं सिस्टी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हो, पर किसी के पैरों में नहीं गिरना, ना झुकना। मुझे ऐसे झुकते हुए आप अच्छे नहीं लगते। इनको इलाज करना है तो कर लेंगे, वरना कोई बात नहीं। चलिए आपसे, कोई बात नहीं बेटा, बैठो, बताओ क्या हुआ और सही से बताना। तभी गोलू सब बताता है कि हम जो हैं कपल्स हैं, तो ऐसे ऐसे हुआ। अच्छा ठीक है, तो ये तो बेटा नॉर्मल है, आप आराम से बता सकते थे, इतना सारा रायता फैला दिया। डॉक्टर आप लिख दो, आप बस इनको आराम हो जाए। देखो इसकी कोई वैसी तो दवाई नहीं होती, पर दर्द के लिए मैं पेन किलर दे रहा हूँ। और कुछ जो है ये दवाई है, वहाँ पे अगर कुछ रेडनेस वगैरह कुछ है तो आप ये लगा लेना, ठीक है? ठीक है। और एक चीज़ और आपका नाम? ये मेरे हस्बैंड है, आप जो बताना चाहते हो तो बताओ। इनका नाम मिशिका है। मिशिका मतलब हम सेम जेंडर कपल्स हैं। ओके ओके, सॉरी आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल। नहीं, मैं क्यों अनकम्फर्टेबल होऊंगा, मैं तो डॉक्टर हूँ और पता है मुझे। और ये कोई बीमारी नहीं होती, ये नेचुरल है, तो मुझे कोई वो नहीं है। ओके ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा आपको मिशिका जी, वो जो है आप दोनों से ही कहना चाहूँगा, थोड़ा 1-2 दिन। नहीं, मैं समझ गया डॉक्टर, मैं इनका बहुत ध्यान रखूँगा। मैं कुछ नहीं करने का। अब ये थोड़ा सा मतलब हो गया, पर अगर हो भी गया मैं इतना कुछ नहीं करने का। चलो सिस्टी, I'm सॉरी डॉक्टर, वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं, वैसे क्यूट कपल्स हो।
और सच में बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में। ठीक है, आप जा सकते हैं। मोस्टली वैसे यही सुनने को मिलता है कि नहीं ये मेरी वाइफ़ है तो मैं क्यों ना करूँ या नहीं करूँ। इतने अंडरस्टैंडिंग पर्सन बहुत कम मिलते हैं और आप लकी हो सृष्टि कि आपको ऐसे पार्टनर मिले जो आपकी इतनी केयर करते हैं। जी डॉक्टर साहब। और अब जो है ना वो जाते हैं और उसने जो है ना सृष्टि का हाथ पकड़ कर ले जाते हैं बहुत आराम से और उसे बोलते हुए जा रहा था, अब देखो मैं तुम्हारी बातों में ही नहीं आने का, अब हम दूर दूर सोएंगे, अगर तुम पास में जाओगे मैं ऐसी नहीं करूँगा हरकत, कम से कम जब तक आप ठीक नहीं होते तब। अरे ऐसा नहीं है, ये होता है तो क्या हो गया, ऐसे नहीं, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। देखो सृष्टि आप पिट जाओगे मुझसे, आप मुझे पीटोगे। अच्छा नहीं, मैं कहाँ पीटता हूँ आपका, हाथ उठाया कभी? उठाया अभी? अच्छा ठीक है, रुको 1 मिनट, मैं उठक बैठक लगाता हूँ। अब आप रोना मत, दुखी मत होना। देखो मैं लगा रहा हूँ। आई एम सॉरी मैंने पीटने की बात करी, आई एम सॉरी मैंने पीटने की। सब देख रहे हैं गोलू, देखने दो, मुझे किसी का नहीं है, मुझे आपसे है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैंने माफ़ किया, पक्का? हाँ चलो। और वो चलने लगते तो उसको थोड़ी और प्रॉब्लम होती है, वो उसे गोद में उठा लेता है, बोलता है कि हाँ अब ठीक है चलो आप। और वो उसे गोद में उठा के ले जाता है हॉस्पिटल में ही। और सब देख रहे थे उसे और हंस भी रहे थे और सब क्यूट भी बता रहे थे और सृष्टि सब सुन रही थी। और सुन के जो है ना, एक वो तो बस उसके सीने पे उसने सर रख रखा था और गोलू का तो बस यही था, बस मनमानी करते हो आप, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, करना भी चाहिए, नहीं करूँगा तो फिर आप डैडा से बताओगे, डैडा मुझे कहेंगे और मैं नहीं चाहता कि डैडा को प्रॉब्लम हो और आपको भी प्रॉब्लम हो। चलिए, तभी वो नीचे उतारता है, बोलता है कि बहुत जल्द मैं काल लूँगा, आपको ना प्रॉब्लम ही नहीं होने की। और एक काम करो, आप अपना आगे बैठ के जाओ, वो क्या है ना, आप गिर सकते हो पीछे से, कभी चक्कर आ जाए। खोलू, पुलिस वाला पकड़ लेगा, भाड़ में जाए पुलिस वाला, पकड़े तो पकड़े। और वो क्या करता है, उसको पहले बिठाता है आगे की तरफ जो है, थोड़ा पैर इधर ही करके, और ख़ुद को जो है ना कवर करवाता है, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, खुद से अपनी कमर से। और अब स्टार्ट करता है और चलाता है और उससे बात करते हुए जा रहा था, अब ना अच्छे से दवाई लगाना सही से, हाँ, और ध्यान रखना, अब चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूँ, और जो चीज़ चाहिए भी आप मुझे बता दिया करो बस एक बार। इतनी सी बात ही तो बतानी थी ना तुम्हें कि मुझे ये हो रहा है और इतनी बड़ी चीज़ हो रही थी आपको, मैं भी पागल हूँ। गोलू सब होता है, ये जब शादी होती है ना ये सब होता है, सबके साथ होता है। और इसमें सच कहो तो कोई दवाई लेने भी नहीं जाता, हम पहले ही कपल्स होंगे जो दवाई वाई लेने जा रहे होंगे। चुप करो तुम, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने बहुत बड़ा प्राउड वाला काम किया। देखो मैं उन वालों में से नहीं हूँ कि अपनी वाइफ को इतना दुख दे के और प्राउड महसूस करूँ, अपने कॉलर को ऊपर ऊपर करूँ कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। चुपचाप चलो। और वह उसके सीने पे प्यार करते हैं, बोलते हैं कि हाय मेरे गोलू मोलू, मैं गोलू मोलू, अरे मतलब बातों से। और अब जो है ना वो पहुंच जाते हैं। अब पहुंचते हैं तो सृष्टि आती है, तो वंदना तो समझ में आ ही गया था, तभी वंदना आती है, बोलते हैं कि सृष्टि बेटा चलो आओ अंदर चलो। तभी वो ले जाते हैं उसे, और जो उसकी चाची है वो कुछ नहीं कहती है। गोलू भी जो है ना अब वहाँ बैठा हुआ था और जो खाना है वो लेके आता है उसके लिए, मतलब कि कुछ चाय स्नैक्स वगैरह, क्योंकि शाम का टाइम से ऊपर हो गया था। वो लाता है, बोलता है कि ये लो खाइए, और फिर आपको दवाई भी लेनी है। मैंने लंच कर लिया था दोपहर में, तो मैं दवाई ले सकती हूँ, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आप ये खा लोगे तो कुछ हो जाएगा, ये थोड़ा सा ही स्नैक्स है, खाओ। और वो खाता है, मतलब, और उसे भी खिलाता है, दोनों खाते हैं, क्योंकि वो उसके बिना खा ही नहीं रही थी। खा रहे थे वो, क्योंकि ऐसे ही था इन दोनों का, एक दूसरे के बिना करते ही नहीं थे। और जो हमारी निशा थी वो देख रही थी, वो बहुत खुश होती है और उनकी दूर से ही बलाई लेती है और बोलती है कि बस ये ऐसे ही खुश रहे, किसी की भी नज़र ना लगे इन दोनों पर, बस। और अब निशा वहाँ से चली जाती है, फिर उसे वो दवाई देता है कि ये लो पेन किलर, दर्द ठीक हो जाएगा। उसे दवाई देता है, फिर उसको बोलता है कि ये आप लगा लेना, ठीक है, मैं वो फ्रेश होके आ रहा हूँ। और वो गेट बंद करता है, वो फ्रेश होने चला जाता है। तो फिर वो दवाई वगैरह जो है ना
लगा लेती है। और मैं इस चीज़ को जो है ना इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि नॉर्मल होता है। और आप सोच रहे होगे कि ऐसा चीज़ें आप लेके आ रहे हो। देखिए जो लोग सोचते हैं ना कि छुपाने की चीज़ है, जबकि वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। यूट्रस इन्फेक्शन सबसे बड़ा इन्फेक्शन होता है और वो इन्हीं चीज़ों से जो है बढ़ जाता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो बस हमने ये दिखाने की कोशिश की है, इसलिए बस, और कोई पर्पस नहीं था। अब गोलू आता है और अच्छे से जो है ना वो सृष्टि को लेटाता है और जो है वो चला जाता है अब बाहर। और हमारी श्रिया वो बस अपने काम में लगी हुई थी और उधर जो चाहत है वो तो बस अपने कैबिन में, मानो उसका तो पूरा फोकस जो है ना किसी चीज़ पे भी नहीं रहा था और उसे काफ़ी चीज़ों का लॉस हो रहा था, बहुत लॉस हो रहा था उसे। और ये चीज़ का डिस्कस करने के लिए अर्जुन और जो ऋषभ है वो उसके कैबिन में आते हैं। तभी जो चाहत है वो देखती है, बोलती है कि क्या हुआ, वो हमें बात करनी है आपसे। ठीक है बैठो। अब वो बैठते हैं और हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म हो जाता है। तो चलिए बाय बाय, लव यू गाइस।